नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे ईड़ा कविता, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। आइए देखते हैं ईड़ा कविता। इस दुखमय जीवन कर विनाश, इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। ईड़ा सर्ग में अपने जीवन की असफलताओं एवं निराशाओं से दुखी होकर मनु कह रहे हैं कि इस दुखपूर्ण जीवन की मनोरथ इच्छाएं न आकांक्षा रूपी नीली लताओं की डालों में उलझ गई है और मुझे अब सुख प्राप्ति की कोई आशा नहीं दिखाई देती। कहने का अभिप्राय यह है कि दुखी मनुष्य को आकाश की ओर देखकर कुछ सांत्वना प्राप्त होती है। इसका यह अभिप्राय है कि गहन किया जा सकता है कि जब व्यक्ति इस संसार से निराश हो जाता है तब वह ऊपर स्वर्ग में सुख प्राप्ति की कामना करता है। इसीलिए मनु को जब धरती पर कहीं भी सुख चिन्ह दिखाई नहीं देते तब वे कहते हैं कि मैं जिन वस्तुओं को सुख देने वाली समझ रहा था वे मुझे कांटे के समान दुख देने वाली ही सिद्ध हुई है। मनु का कहना है कि श्रद्धा का परित्याग कर मैं इस निर्जन पथ पर चलता रहा हूँ और जब कहीं मैं बहुत अधिक थक जाता हूँ तो थोड़ी देर विश्राम कर लेता हूँ। हिमालय पर्वत की ये ऊंची ऊंची स्वतंत्र चोटियाँ मेरी इस दयनीय दशा को देखकर मुझ पर हंसती हुई सी जान पड़ती है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे संसार की नियामिका शक्ति अपनी भयंकर अभिनय करती हुई चारों ओर नाच रही हो। फिर इस सुनसान प्रदेश में पग पग पर मेरी असफलता ही चारों ओर नाचती गुजरती दिखाई देती है। मनु का कहना है कि मैं अपने जीवन में इस बुरे दिनों में जिस वस्तु को सुखप्रद जानकर ग्रहण करना चाहता हूँ वही मुझे निराशा दे देती है और मेरी दशा उस मनुष्य के समान है जो वर्षा ऋतु की घोर अंधकारमयी रात्रि में प्रकाशित होने वाले संपूर्ण पदार्थों को नष्ट कर पुनः प्रकाश पाने की अभिलाषा से जुगनुओं को देखता है, दौड़कर पकड़ता है, पर उसे प्रकाश के स्थान पर घोर अंधकार प्रदेश ही मिलता है। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि जीवन निशिथ के माया रानी के केश भार। इस स्टांजे का इन लाइनों का अर्थ हम जान लेते हैं। ईड़ा सर्ग के इस पद्यांश में श्रद्धा को हिमालय की एकांत गुफा में छोड़कर इधर उधर अकेले भटकते हुए मनु किसी एकांत स्थान में अपने जीवन की असफलताओं एवं निराशाओं की तुलना अर्धरात्रि के सघन अंधकार से करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार नीले रंग की बर्फ के टुकड़ों के सागर की भांति अर्धरात्रि का गठन अंधकार चारों ओर फैला जाता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी घोर निराशा फैली हुई है। यहाँ यह स्मरणीय है कि यह रात का समय है और मनु के जीवन में भी निराशा है। अतः यह अप्रस्तुत का सुंदर सामंजस्य। मनु कहते हैं कि अर्धरात्रि में सघन अंधकार में जिस प्रकार आकाश में तारे टिमटिमाकर उस अंधकार को दूर करने का प्रयास करते हैं उसी प्रकार, लेकिन उसका प्रकाश उस अंधकार में ही डूब जाता है, उसी प्रकार मेरी चेतना की सात्विक किरणें भी इस निराशा में डूबी हुई है। मनु ने के कहने का अभिप्राय यह है कि मैं अपने जीवन को उन्नत बनाने के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। मनु का कहना है कि मैं निराशा जिस तरह रात्रि का सघन अंधकार संसार में फैलाकर मनुष्य को उसी प्रकार सुला देता है जिस प्रकार भतवाले व्यक्ति अपनी चेतना भूल जाते हैं, उसी प्रकार तुमने धरती के प्रत्येक भाग में फैलकर अपने प्रभाव से मनुष्य को अकर्मण्य बना दिया है और जिस प्रकार
प्रकाश के आने पर अंधकार कुछ देर के लिए छिप जाता है। प्रकाश के नष्ट होने, पुनः प्रकट हो जाने, इसी प्रकार के तुम भी मेरे जीवन की चुपचाप पिछली और प्रकट होती रहती हो। तुम मनु निराश को संबोधित करते कहते हैं कि जिस प्रकार किसी सौभाग्यवती नारी की लहराती हुई घुंघराली लटों के बीच निकली हुई मांग से भरे हुए सिंदूर के समान रात्रि के सघन अंधकार में से उषा की लालिमा से भरी एक क्षीण रेखा पूर्ण दिशा में दिखाई देती है, उसी प्रकार मेरे अंधकार पूर्ण जीवन अर्थात घोर निराशा से भरे हुए मेरे व्यथित हृदय में ममता की एक क्षीण रेखा भी कभी कभी चमक जाती है। मनु कह रहे हैं कि हे निराशा, जिस तरह रात्रि का सघन अंधकार सभी प्राणियों को सुलाकर विश्राम प्रदान करता है, उसी प्रकार तू भी मुझे अकर्मण्य बना देती है। जैसे अंधकार के काले बादलों की विस्तृत छाया दिखाई पड़ती है, वैसे ही तू भी मोह के रूप में दिखाई देती है। तथा जिस प्रकार अंधकार प्रकृति के काले बादलों का समूह जान पड़ता है, उसी प्रकार तू भी इस संसार में व्याप्त माया जाल के रूप में मुझे दिखाई पड़ती हो। मनु के कहने का अभिप्राय यह है कि ईरा माया जाल के कारण ही मनुष्य सांसारिक पदार्थों के प्रति अधिकाधिक लालायित रहता है और इस पदार्थों के न मिलने पर उसे अत्यधिक निराशा का सामना करना पड़ता है। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, मनु तुम श्रद्धा चूभ गया शूल। इन पंक्तियों के बारे में कवि कहते हैं कि श्रद्धा को हिमालय की एकांत गुफा में छोड़कर मनु अकेले ही इधर उधर भटकते हुए सारस्व प्रदेश पहुंचते हैं और सारस्व प्रदेश के खंडरों में विश्राम करते हुए मानव जीवन की विभिन्न समस्याओं के संबंध में विचार करने में मग्न हो जाते हैं। तब उन्हें अचानक आकाशवाणी के रूप में काम का श्राप सुनाई दिया, मनु तुम श्रद्धा को बिल्कुल ही भूल गए और आत्मा में विश्वास रखने वाली श्रद्धा को तुमने रुई के समान एक तुच्छ पदार्थ समझकर उसकी हमेशा उपेक्षा की। तुमने तो यह समझा था कि वह नश्वर संसार के कच्चे धागे में झूलने वाली किसी वस्तु के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाने वाली है, और इस क्षणभंगुरता के विचार ने ही तुम्हारे मन में यह भावना पैदा कर दी है कि जो क्षण सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने में ही बीतते हैं वे ही सार्थक है और वही वास्तविक जीवन भी है। यही कारण है कि तुमने अपनी वासना तृप्ति को ही स्वर्ग के समान सुख देने वाली समझ लिया और तुम्हारी विपरीत बुद्धि में यही झूठ ज्ञान समा गया तथा इस मिथ्या ज्ञान के फलस्वरूप तुम अहंकार एवं मोह में लीन हो गए। यह भूल गए कि संसार में नारी की भी कुछ सत्ता होती है। इतना ही नहीं, तुम यह भी भूल गए कि अधिकार और अधिकारी अर्थात नारी और पुरुष के परस्पर समानता का संबंध है। कवि का कहना है कि जब काम की यह कटुवाणी असीम आकाश में गूंज उठी, तब मनु के हृदय में ऐसी कसक उत्पन्न हुई जैसे उसके पैर में कोई कांटा चुभ गया हो। इस प्रकार से नारी के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं, आगे की पंक्तियों में देख लेते हैं, बिखरी अलके गति भरी ताल। इन लाइनों का अर्थ जान लेते हैं। ईड़ा सर्ग के इस पद्यांश में कवि सुंदर युवती अर्थात ईड़ा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कह रहा है कि उसके घुंघराले बाल तर्क समूह के समान बिखरे हुए थे और उसका ललाट अत्यंत उज्जवल था, जो संसार के मुकुट के समान शोभा देने वाला था।
अर्धचंद्र के सदृश प्रतीत होता था। कवि का कहना है कि उस युवती के दोनों नेत्र कमल के पत्तों के बने हुए दो प्यालों के समान थे, जिसमें से प्रेम और वैराग्य छलक रहा था, तथा उसका मुख अधखिले फूल के सदृश था, जिससे निकलती हुई आवाज ऐसी जान पड़ती थी मानो कोई भंवरा गूंज रहा हो। और उसके उन्नत वक्षस्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने हृदय में संसार के संपूर्ण भौतिक विज्ञान एवं आध्यात्मिक ज्ञान को एकत्रित किए हुए हो। कवि ईड़ा के व्यक्तित्व का वर्णन करते हुए कहता है कि इसके एक हाथ में कर्म का पात्र था, जिसमें धरती पर रहने वाले समस्त प्राणियों के जीवन के आनंद का सार भरा हुआ था, अर्थात जिससे सभी लोगों को वास्तविक जीवन आनंद प्राप्त होता है। और उसका दूसरा हाथ विचारों के आकाश को मधुरता एवं निर्मलता के साथ सहारा दे रहा था, अर्थात ईड़ा के दूसरे हाथ में यह सीत मिल रहा है कि यह गुड़ से गुड़ चिराओं को भी अत्यंत मधुरता एवं निर्भीकता के साथ कार्य रूप में परिणय कर सकती है। साथ ही ईड़ा के उदर पर नाभि के समीप 3 रेखाएं ऐसी जान पड़ती थी मानो सतोगुणों, रजोगुणों और तमोगुणों की तरंगे लहरा रही हो, तथा उनमें अपने शरीर पर उज्जवल तिरछा वस्त्र धारण कर रखा था और उसके चरणों में नृत्य के ताल जैसी गति थी। इस प्रकार कवि ईड़ा का वर्णन करते हैं। आगे की पंक्तियों में देखते हैं। इस विश्व कुहर पट है दिया डाल। इन पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। ईड़ा सर्ग के इस पद्यांश में मनु ईड़ा से कह रहे हैं कि जिस शिव या परम सत्ता में अंतरिक्ष में अपना जादू फैलाकर बड़े बड़े ग्रह, तारों, बिजली का अन्य नक्षत्र समूह की रचना की है, वही महाकाल या विनाश का अत्यंत भयंकर रूप धारण कर समुद्र की भयंकर लहरों से सदृश इस संसार में क्रीड़ा करता है, अर्थात संसार का विनाश करता है। ऐसा जान पड़ता है कि उस निष्ठुर परम सत्ता ने इस सृष्टि की रचना धरती के छोटे छोटे प्राणियों को भयभीत कराने के लिए की है, तथा क्या उसकी इस कठोर रचना में सदैव से केवल विनाश की ही जीत होती रही है। कहने का अभिप्राय यह है कि क्या हमेशा इस सृष्टि की समस्त वस्तुएं नष्ट होने के लिए ही है? तब फिर भला मूर्ख मानव आज तक इस विध्वंस कार्यों को निर्माण का कार्य क्यों समझता रहा है? और क्या इस संसार का कोई भी स्वामी नहीं है? क्योंकि यदि कोई स्वामी होता तो वह सृष्टि के दीन दुखियों की कतार ध्वनि सुनकर अवश्य पसीजता, लेकिन उसके कानों तक कोई भी दुख भरी आवाज नहीं पहुंचती। अतः कैसे कहा जाए कि संसार का कोई स्वामी है? मनु कहते हैं कि इस सृष्टि में हमेशा दुख का झंझावत सुख के घोंसलों को घेरे रहता है और न जाने किसने यह पर्दा डाल दिया है, जिसके फलस्वरूप संसार अपने वास्तविक स्वरूप को भुलाए बैठा है। आइए इन पंक्तियों में देखते हैं। शनि का सुदूर कोई सके रोक। इसमें मनु ईड़ा से कह रहे हैं कि यद्यपि शौक से भरा शनि ग्रह का संसार इस धरती से बहुत दूर है, पर वह अपना प्रभाव इस धरती पर डालता रहता है और उसी शनि लोक की छाया के रूप में यह शोकपूर्ण नीला आकाश पृथ्वी के ऊपर नीचे सर्वत्र शोक फैलाता रहता है। मनु का कहना है कि यह मत भी प्रचलित है कि शनि लोक से बहुत दूर कोई ऐसा प्रकाश एवं सुख का महान जगत है जो परमेश्वर का निवास स्थान है। पर क्या वह परमेश्वर अपने प्रकाश एवं सुख की एक किरण मुझे प्रदान करे, मेरे जीवन की स्वतंत्रता में सहायक बने और मुझे इस संसार के प्रपंचों से मुक्ति दिलाने का कोई
उपचार खोजे। मनु की इस बातों को सुनकर इड़ा ने कहा कि परमेश्वर चाहे कोई भी हो, पर वह तुम्हारी सहायता क्यों करेगा, और स्वयं मनुष्य को पागल बनकर किसी पर भी निर्भय नहीं रहना चाहिए। इड़ा मनु से कह रही है कि मनुष्य को अपनी दुर्बलता और बल को परखकर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। अतः तुम भी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ, बल्कि आत्मनिर्भर बनो और यह हमेशा याद रखो कि व्यक्ति आगे बढ़ने की इच्छा रखता है, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। उसका मनोबल ही उसकी शक्ति बनता है। इस प्रकार से इड़ा मनु को समझाती है और यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको मेरी समझाई हुई यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मैं आपसे अपेक्षा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आगे भी आपके लिए वीडियोस बनाऊँ और आपकी सहायता करती रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।